सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 38वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र, जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ कि यह भैरव भैरवी के संवाद के रूप में है और यह ध्यान साधना के लिए महानतम योग है, ग्रंथ है। महानतम योग ग्रंथ है यह ध्यान साधना के लिए। और इसमें बहुत सारी साधनाएं दी गई हैं। कुल 112 ध्यान साधनाएं हैं, जिसमें कि 14 में बताया हूँ, ये 15वां ध्यान साधना है। अब देखते हैं इसमें कि भैरव जी क्या कह रहे हैं। अनाहते पात्र कर्णेभ्य अग्ने शब्द सारी त्रुते शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। कहते हैं अनाहते पात्र कर्णेभ्य अग्न शब्दे सरिद्रुते। वैसे जैसे हम लोग जानते हैं सामान्यतः कि पहले इसका अर्थ ही बता देता हूं कि अनाहत पात्र से जो हमें अपने श्रोत इंद्रियों से जो शब्द का एहसास होता है निरंतर, तो यह जो है, यह शब्द जो है वो ब्रह्म है और जो इस पर ध्यान लगाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी जो उसको विज्ञान की थोड़ी भी या सामान्य ज्ञान की थोड़ी भी समझ है, उन्हें पता होगा कि शब्द की उत्पत्ति, ध्वनि की उत्पत्ति आपसी टक्कर से होती है। यानी कोई न कोई चीज़ जब टकराती है तो ध्वनि की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसका प्रयोग भी आप लोग सभी लोग करते हैं, सभी लोग जानते हैं। जैसे तबला है, उसमें अगर आप हाथ से टक्कर मारेंगे तो ध्वनि की उत्पत्ति होगी, 2 चम्मच को टक्कर मारेंगे तो ध्वनि की उत्पत्ति होगी। तो उसको आहत ध्वनि कहा जाता है। यानी जो टक्कर से उत्पन्न होती है वह ध्वनि आहत ध्वनि है। और यहाँ पर अनाहत ध्वनि की बात की गई है। तो अनाहत ध्वनि का मतलब हो गया कि बिना टक्कर के ध्वनि की उत्पत्ति। क्या यह संभव है कि बिना टक्कर के ध्वनि भी हो जाए? जब हम किसी चीज़ को ऐसे टक्कर मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन आप यह सोचिए कि कोई चीज़ ऐसी है और वह टक्कर ना मार के बल्कि अलग हो जाए, वो जैसी भी है वहाँ से अलग हो जाए, तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जब कोई भी चीज़ जुड़ी है तो वहाँ पर एक बंधन बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है। फिर जब वो टूटती है तो बंधन बिखर जाता है और वहाँ से भी ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो टक्कर मारने से भी उत्पत्ति होती है और जो बंधन बंधे हुए हैं उसके हट जाने से भी, यानी जब आपने टक्कर नहीं भी मारा है तो वो हट गया सिर्फ अपने पोजीशन से,
तो भी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। ध्वनि का यह बताया जाता है कि आकाश तत्व जो है वह जिम्मेवार है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम चाहिए जहाँ वह जा सके उस स्वरूप में, जिससे कि वह सुनाई पड़ जाए। जो अनाहत ध्वनि होती है, हम लोग जो भी सुनते हैं, तो हम लोग की सुनने की जो शक्ति है उसे श्रोत्र संस्कृत में कहा जाता है। तो जो हम कान से सुनते हैं ये बाहर की ध्वनियाँ हैं, और बाहर की ध्वनियों के विषय में विज्ञान हमें बताता है कि 20 से 20 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक जो है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी है, इतना तक हम सुन पाते हैं। यह एक सामान्य सा है। इससे जो ज़्यादा हो जाता है, 20,000 जो हर्ट्ज है उसकी फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की जो ध्वनि है उसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वो तरंगे हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम है वह जो है इंफ्रासोनिक है। तो इससे कम हम जल्दी नहीं सुन पाते, उससे ज़्यादा नहीं सुन पाते। लेकिन जब आप बहुत अभ्यास करेंगे तो आप इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। साइंटिस्ट भी मानते हैं इस बात को कि मनुष्य अभ्यास से 10 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है। बहुत जो सूक्ष्म ध्वनियाँ होती हैं उसको भी आप सुन सकते हैं बहुत कंसंट्रेशन करके, यानी इंफ्रासोनिक साउंड को भी आप सुन सकते हैं। क्योंकि ध्वनि की तरंगें जो है कान के पर्दे पर प्रेशर बनाती हैं, और उससे जो है वहाँ का फ्लूइड में जो वहाँ हड्डी, छोटी छोटी हड्डी होती है कान के भीतर में, तो वो आपस में वाइब्रेट करते हैं, जिससे कि हम लोग के मस्तिष्क में वो ध्वनि चली जाती है और सुनते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब हम कान को बंद किए रहते हैं, जब कान को हम बंद किए रहते हैं उस समय भी हमें भीतर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती रहती हैं। यानी हमें जो महसूस होता है भीतर, वो ध्वनि की तरंगें कुछ महसूस होती हैं, बहुत धीमी महसूस होती हैं। वो कैसे होती हैं? हम लोग के ब्रेन में भी तरंगे हैं, वेव्स हैं, ब्रेन वेव्स इसको कहा जाता है। और वे जो हैं उनकी भी फ्रिक्वेंसी तरंगे हैं। तो वे जो हैं जैसे हम लोग का पूरा ब्रेन जो है वो 40 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट करता है, ये विज्ञान हम लोग को बतलाता है। यह जो है हम लोग के ब्रेन में अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, थीटा, ये सब जो है तरंगे हैं। तो इसमें जो है जो डेल्टा है वो सबसे कम हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का है, यानी 4 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की तरंग है। उसके बाद जैसे थीटा है वो 4 से 8 हर्ट्ज का है। फिर अल्फा है जो कि 8 से 12 हर्ट्ज का है। फिर बीटा है 13 से 20 हर्ट्ज का है। और उसके बाद गामा है जो कि 30 हर्ट्ज के आसपास का है। तो हम लोग के दिमाग में और हम लोग के सुनने की फ्रिक्वेंसी कितनी है, क्षमता, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये जो गामा है वो तो 30 हर्ट्ज तक है, यानी सभी व्यक्ति सुन सकते हैं। उसी तरह से जो बीटा है यानी अपर बीटा, वो भी 13 से 30 हर्ट्ज तक है।
तो यदि और अगर हम अभ्यास करें तो हमें अपने भीतर की तरंगों का एहसास होगा। जो इंफ्रासोनिक साउंड हैं, 20 हर्ट्ज से कम वाले हैं, उनको भी हम सुन सकते हैं। भीतर हम लोग दिमाग में तरंगें तैर रही, हम उनको सुन सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि जो उनको भूत प्रेत की बात, जो भूत प्रेत देख लेते हैं, वो कैसे देख लेते हैं? असल में जो हम लोग का दिमाग है, जब वो रेजोनेट करेगा 19, 18 और 19 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के बीच में, तो उस समय ही जो है वह महसूस होता है, भय की उत्पत्ति हो जाती है उसमें। और विज्ञान हमें बताता है कि हमें इस तरह से घोस्ट अपीयरेंस मालूम पड़ जाता है। और हम लोग का दिमाग जो है वो कई फ्रिक्वेंसी, जब हमारा इंटेलिजेंस कितना है इस पर काम करता है, तो 13 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर जो है हम लोग का इंटेलिजेंस अच्छा काम करता है। मैथमेटिक्स की जो समस्या है उसको हम हल करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गणित के प्रश्नों का हल नहीं कर पाता है, इसका मतलब है कि उसका ब्रेन जो है 13 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के प्रति उतना संवेदनशील नहीं रह गया है। उसके कारण ही वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर पड़ जाता है। उसी तरह अच्छी मेमोरी के लिए तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए होता है। तो 40 हर्ट्ज के आसपास की फ्रिक्वेंसी में दिमाग में मेमोरी अच्छी रहती है। और उसी तरह से जो हमारी भावनाएं हैं, तो वो भावनाएं जो है 8 हर्ट्ज के आसपास में वो अच्छी काम करती हैं। हम लोग को नींद जो है वह डेल्टा और थीटा के बीच में हम लोग को नींद आती है। डेल्टा वेव तरंगे हैं और थीटा वेव के तरंगे हैं, इसके बीच में हम लोग को नींद आ जाती है। लेकिन जो ध्यान होता है, तो ये जो डेल्टा है जो 4 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर है, अगर इसके आसपास चले जाएं, इसके नीचे हम लोग चले जाएं, तो हम लोग ध्यान में जा सकते हैं। ध्यान की फ्रिक्वेंसी यह है। और इसमें फुलनेस मालूम पड़ता है, एक खालीपन, सूनापन इस तरह से मालूम पड़ेगा। उसको फुलनेस भी आप कह सकते हैं। तो वैसे मेडिटेशन के लिए तो थीटा हर्ट्ज भी अच्छा ही माना जाता है, उसमें ध्यान के साधना हो जाती है। खैर, यहाँ हम बात उसकी कर रहे थे कि अब ये सब जो साउंड हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह आप लोग जानते ही हैं, मेडिकल में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो है अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसमें 2 से 12 जो मेगा हर्ट्ज होता है, उसमें अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर फ्रिक्वेंसी कम रहेगी तो उसमें जो गहराई होती है, उसका पेनिट्रेशन पावर जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो रिजोल्यूशन पावर होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी में ही होता है। तो इस तरह से हम लोग वो निकालते हैं। अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट आता है वो सब जो निकाला जाता है। अर्थक्वेक वगैरह भी आते हैं, तो वो सब जो इंफ्रासाउंड जो डिटेक्टर होते हैं, उससे उसको जो सेस्मोग्राफी होता है उसको देखते हैं कि काफ़ी जो है इंफ्रासाउंड वेव्स जो होता है, जो 0.001 में हार्ट फ्रिक्वेंसी पर जो चल रहा है उसको भी वो आंक लेता है। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जो कि इंफ्रासाउंड को महसूस कर लेते हैं। तो पहले से जो आने वाला है, तूफान आने वाला है, या जैसे कि सुनामी आई थी, तो बहुत सारे जानवरों को पता चल गया था। वे जो है वेव को महसूस कर लेते हैं।
ध्वनि के सूक्ष्म तरंगों को महसूस कर लेते हैं वे। और मछलियाँ वगैरह हैं, ये सब भी महसूस कर लेते हैं। कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी महसूस करते हैं और कुछ ये जो है साउंड वेव को भी महसूस करते हैं। तो उससे उनको पता चल जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग के जो सेंस ऑर्गन है, जो काफ़ी सूक्ष्म सेंस ऑर्गन हैं, वे बहुत सूक्ष्म तरंगों को महसूस कर सकते हैं जो साधारणतः ऑडिबल रेंज से बाहर है। तो यहाँ पर वो जो ध्वनि, ये तो ध्वनि के ऊपर ही यह ध्यान साधना है। तो यह यहाँ बताने के, इतना सारा बताने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था हमारा कि आप समझ सकें कि जो ध्वनि की तरंगे हैं, जिससे कि शब्दों का निर्माण होता है, ध्वनियों का निर्माण होता है, वर्णों का निर्माण होता है, उससे जो है शब्दों का निर्माण होता है। तो यह जो अस्तित्व हमारा आया है, तो यह सूक्ष्म शब्द से, सूक्ष्म ध्वनि से ही यह निर्मित हुआ है। इसीलिए इसको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो सूक्ष्म ध्वनि, अ की जो ध्वनि है वो सूक्ष्म है, ओम की ध्वनि है वो भी सूक्ष्म है। तो उससे यह निर्मित हुआ है। तो बहुत से सूक्ष्म ध्वनि, और ऐसी ध्वनि जिसको हम परसीव नहीं कर सकते हैं, जिसकी तरंगें इतनी सूक्ष्म है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी अगर बहुत हाई है तो, या फ्रिक्वेंसी बहुत लो है तो हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत हाई और बहुत लो की जो फ्रिक्वेंसी हैं, वे जो हैं महत्वपूर्ण हैं इस अस्तित्व के निर्माण में। और साधारण से जो हमें महसूस होते हैं, हम लोग का जो रेंज है, तो इसमें भी घटनाएं घटती हैं। तो जो स्फोट होता है, स्फोट अर्थात यह अस्तित्व जब निर्मित हुआ, उसके पहले जो स्फोट हुआ, यानी तरंगे जो आई, वे तरंगे अनाहत तरंगे थी, आहत तरंगे नहीं थी। अनाहत तरंगे जो हैं, वे अनाहत तरंगे जो पहले से जो पदार्थ जो हैं, जो अव्यक्त स्थिति में थे, उसके ऊपर उसका एक्शन हुआ और फिर वहाँ से आहत तरंगे निकले और फिर इस अस्तित्व का निर्माण हुआ। तो वहाँ से फिर जो है ध्वनि निकली, शब्द ब्रह्म आया। अब हमें यहाँ पर ध्यान साधना के विषय में जानना है कि हम कैसे वह जो जहाँ से अनाहत ध्वनि आ रही है, उधर ही जा करके हम परब्रह्म परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, यानी इस अनंत अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। तो उसको महसूस करने के लिए हमारे जो यही इंद्रियां हैं, जो हमारा जो कान है, हमारी जो श्रोत इंद्रिय यानी सुनने की जो शक्ति है, जिससे हम बाहरी चीज़ को सुनते हैं, उससे हम बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि हम अपने इन इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। वे उसकी सीमाओं को जानते थे, उसके रेंज को जानते थे। तो उन्होंने यह कहा है कि हम अनाहत ध्वनि को यदि सुन सकें तो फिर हम जो यह सूक्ष्म अस्तित्व है उसमें उतर सकते हैं। और सुन सकें का मतलब यह हो गया कि हम कैसे सुन सकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम उसी से निर्मित हैं तो हमारे में अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उसको रिसीव करता है, जो उसके प्रति संवेदनशील है। तो वह काफ़ी सूक्ष्म है, यह ठीक बात है। लेकिन अगर हम उस तक पहुंचते हैं अपने उन कोशिकाओं पर, उस वाइब्रेशन पर, तो हम धीरे धीरे उसमें उतर सकते हैं। यानी हमारे पास वह विकल्प है, वह रास्ता है, हम उतर सकते हैं। सिर्फ हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए, उसके लिए अच्छा अभ्यास चाहिए। तो यहाँ पर आपको अभ्यास क्या करना है? तो अभ्यास यह करना है कि पहले कि आप बहुत सूक्ष्म ध्वनि सुनने का अभ्यास करें, एकदम फोकस होकर के, एकदम बहुत ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी के लिए अलग से
वो सब आती है। कुछ ऐप वगैरह भी हैं यूट्यूब में, चाहे तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत सूक्ष्म ध्वनि निकलती है, उसको कर सकते हैं। या ऐसे प्राकृतिक अर्थ में बहुत सूक्ष्म ध्वनि, जैसे आप एकदम शांत भी बैठे हैं तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। ये सबसे कम जो ध्वनि है, तो उससे आप देखेंगे कि आपकी जो है एकाग्रता इतनी बढ़ रही है कि बहुत छोटी सी भी हरकत जो है, यानी ध्वनि की तरंग है, उसको आप पकड़ ले रहे हैं। आप जितना शांत होंगे उतना ही ज़्यादा आप सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ पाएंगे। व्यक्ति जितना अशांत होता है, जितना कोलाहल में होता है, उतना ही वह कम पकड़ पाता है, लेकिन जितना शांत होगा उतना ही वह पकड़ सकता है सूक्ष्म ध्वनि को। तो एकदम शांत हो जाए और सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने का अभ्यास करें। जब उसका अभ्यास आपको हो जाए, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि पकड़ रहे हैं, जैसे कोई फुसफुसा देता है तो अभी आप सुन लेते हैं, साधारण से हवा की सरसराहट आपको बहुत अच्छे से साफ स्पष्ट सुनाई पड़ने लगे। तो जब छोटी से छोटी ध्वनि आप सुन पाने लगेंगे, तब समझिए कि अब आप दूसरे स्टेप में पहुंचने के लिए तैयार हो गए। तब आपको क्या करना है कि अब ये सब जो भी आप करेंगे तो स्थिर भाव होकर के किसी एक ध्यान आसन पर बैठ करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, भद्रासन वगैरह कोई भी एक आसन लगा लीजिए स्थिर भाव से, और उस वक्त आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो, यानी बहुत अच्छा से आप सोए हुए हो, ये ध्यान रखें। यह नहीं कि आप बहुत दिन भर काम किए हैं, थके हुए आज, तब नहीं, तब आप इसके योग्य नहीं। तो आपको बहुत अच्छा से सोना है, जितना समानता आप सोते हैं उससे ज़्यादा आपको सो लेना है, और कोई वर्क नहीं करना है। शरीर एकदम ताज़ा होना चाहिए। नहा धो करके खाली पेट शौच क्रिया से निवृत्त होकर के आप इसे करेंगे। और जब यह सूक्ष्म ध्वनि को आप सुन पाने में समर्थ हो गए तो आप क्या कीजिए कि अपने कान को बंद कर दीजिए, आँख को भी बंद कर दीजिए, मुंह को बंद, सारी हरकत बंद कर दीजिए, जैसे बाहर की कोई ध्वनि आपके कान में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन यह आप तभी करेंगे जब मैंने कहा जैसे कि आप सूक्ष्म ध्वनि को सुनने में समर्थ हो चुके हैं अच्छा से, तब एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म, तब आप कान को पूरा बंद कर देंगे। और तब आपको अपने भीतर दिमाग में जो ध्वनि है या पेट में ऐसे भी जो दिल की धड़कनें हैं वह उसकी भी आवाज़ होती है, श्वास प्रश्वास है उसकी भी आवाज़ है, पेट में या इसमें रिएक्शन हो रहा है, गैस बबल्स हैं, वे भी गुड़ गुड़ ये सब करते हैं, उसकी भी ध्वनि है, जो जिसका वेव जो है आपको मालूम पड़ेगा, उसकी तरंगें भी मालूम पड़ेंगी। तो उन सब को, वो सब भी धीरे धीरे आपको बहुत स्पष्ट हो जाएंगे। अब आपको उसमें से सूक्ष्म को पकड़ना है, और ऐसा करते 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 आप देखेंगे कि आपको बहुत सूक्ष्म जो ध्वनि तरंग दिमाग में मामूली सी भी हरकत होती है तो आपको मालूम पड़ रहा है। अब वही आपका सूत्रधार है, उसको ही आपको पकड़ लेना है। और जब पकड़ लेंगे तो धीरे 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 आप देखेंगे कि आपको बहुत तरह की ध्वनि मालूम पड़ेगी। जो ध्वनि उस ध्वनि से मिलती जुलती होगी जो कि बाहर की ध्वनियाँ हैं, जैसे घंटे की आवाज़, सीटी की आवाज़, तो सीटी जोर से भीतर बज रही है, ऐसी समानता को नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन उसमें जब फोकस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी। वो उतनी जोर से नहीं बज रही है जितनी जोर से आपको मालूम पड़ेगी, लेकिन वो लगेगी कि बहुत जोर से बज रही है। तो बांसुरी की ध्वनि, घंटा, घड़ियाल, इस तरह की बहुत सारी ध्वनियाँ ध्यान साधना में मालूम पड़ती हैं। वो आपकी एकाग्रता पर ही है सिर्फ। तो कितना आप ध्वनि पर फोकस करते हैं, और सब कान बंद करके ये ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ आपको ध्वनि मालूम पड़ेगी, जो भी ध्वनि मालूम पड़ती है, थोड़ी भी हरकत मालूम पड़ती है, तो जितनी सूक्ष्म ध्वनि की हरकत पर आप जो है गौर कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें सफल होते जाएंगे, और अंततः आप जो है आपको ओम की ध्वनि महसूस होने लगी। फिर अध्वनि होगी, फिर इस ध्वनि, ये जो ध्वनि जो को आपका दिमाग की तरंगें महसूस कर रहे थे ध्वनि के रूप में, अब वो फिर वो महसूस नहीं होने लगे। फिर क्या होगा कि बिल्कुल वो जो है अनाहत ध्वनि, जो कि ध्वनि नहीं है एक तरह से समझ लीजिए, लेकिन आपको लगेगा कि ध्वनि के पहले का स्टेज है यह, सिर्फ तरंगनुमा, वह महसूस होगी, पूरा अस्तित्व तरंगनुमा महसूस होने लगेगा। और फिर उसके बाद की जो स्थिति है वो
आकाश तत्व की सूक्ष्मता में जब आप और उतर जाते हैं, तब फिर यहाँ पर जो कहा गया है, यह जो है शब्द ब्रह्म है, तो अब इसमें पर ब्रह्म अधिगच्छति, तो वहाँ से फिर पर ब्रह्म में आपका प्रवेश हो जाएगा। और वह तो ईश्वर की कृपा से वहाँ संभव होगा। जब वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो पर ब्रह्म में आपका प्रवेश हो जाएगा। यही यह कहना चाहता था। हालांकि वीडियो कुछ लंबा है, लेकिन इसको समझाने के लिए और काफ़ी, क्योंकि इसमें साइंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको समझाने के लिए इतना मैंने प्रयोग किया। तो आप इसको कीजिए। ये साधना मैंने बहुत सारे साधकों को कराया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप बहुत शांति महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे और बहुत स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी परेशानियों का यह निदान आपका निकालेगा और बहुत सारे सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्म रहस्य, सूक्ष्म जगत में आपका प्रवेश होगा, तो आपको बहुत अद्भुत लगेगा। तो अद्भुत अद्भुत ध्वनियों से आपका पाला पड़ेगा और बस आपको कुछ नहीं करना, बस शांत रहना है। बस खाली गौर करना है कौन कौन सी ध्वनि है भीतर। ध्वनियाँ तो हैं ही हैं, आपको गौर करना है और आप बस 10-15 मिनट में ही आपको मालूम पड़ने लगेगा। और धीरे 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 जितना ही आप देर तक और एकाग्रचित होकर करेंगे, उतने ही सूक्ष्म ध्वनियों का आपका पता चलेगा। और इसको कीजिए और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया। ओम।